जागा जागा महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे और राजा जो थे उनका कहना था, अपने पूरे प्रजा को कहते थे कि भाई एक शर्त जो मेरा पूरा कर देगा, मेरा प्रश्न बता देगा, उसको आधा राज आधा पाट और अपना जैसा महल बना देंगे। गुरु भाई बहना, उनका सारी प्रजा उनके पास गए और कहने लगे, महाराज आपका क्या शर्त है, आपका क्या प्रश्न है। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि मेरा प्रश्न में वही भागीदारी ले सकता है जो मेरा शर्त को पूरा करे, बता सके। सारे लोग कहने लगे कि महाराज क्या, अपना शर्त तो रखिए। कहते हैं कि आंखों देखी बात सच होती है या कानों सुनी, जो मुझे प्रूव करके बता देगा उसे हम आधा राज आधा पाट दे देंगे। गुरु भाई बहना, कई लोग जाके कई तरह के बात बोले और राजा क्या करते थे, उनका बात को उल्लंघन करके और राजा उसे कारागार में डाल दिया करते थे। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे बहुत लोगों के कारागार में डलवा दिए, कितने लोग के फांसी पर चढ़वा दिए। गुरु भाई बहना, एक वन में तपस्वी था, भील था, वो तपस्या करता था। वो भील जो था गुरु भाई बहना, कोई वैसा गलत काम नहीं करता था, जात का भील था, लेकिन भगवान का एक भक्त था। अपने परिवार के प्रतिपाल के लिए लकड़ी काटकर और बाजार में ले जाकर बेचता था और बाजार में ले जाकर बेचकर अपने बच्चे को प्रतिपाल करता था। और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। गुरु भाई बहना, उसी जंगल से कुछ लोग घोड़े सवार होकर जा रहे थे, तो भील ने पूछा कि आप लोग इतने घोड़े हाथी से कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग बताए कि क्या कहूँ, एक राजा है, वो शर्त रखा है, प्रश्न पूछता है, जो उसका प्रश्न का उत्तर दे देगा उसे राजा आधा राज आधा पाट दे देगा, अपना जैसा महल बना देगा। गुरु भाई बहना, वो भील कहते हैं, क्या हम भी जा सकते हैं। सारे लोग बोले कि तो ठीक है, चलिए। गुरु भाई बहना, भील गए उसके पास और जाकर राजा का पान का जो बीरा था, पान का बीरा उठाकर खा गए और पान का बीरा उठाकर खाकर और नगाड़े बजाकर कहते हैं कि हे राजा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने आ गया हूं, आपका शर्तें पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, भील का बात सुनकर राजा बोले कि यही बताओ कि आंखें देखी बात सच होती है या कानें सुनी। ऐसा बात सुनकर भील बोला, महाराज आंखें देखी बात सच होती है, कानें सुनी नहीं। ये बोले राजा की तो ये शर्त है, ये जो है मुझे प्रूव करके दिखाओ और नहीं तो कारागार में डाल देंगे। गुरु भाई बहना, अब क्या की, राजा भील को कारागार में डाल दिए। बेचारा भील कारागार में पड़ गया और जब कारागार में चला गया गुरु भाई बहना, तो क्या करे, वो भोजन नहीं किया भील, भोजन भील नहीं किया।
जो राजा के सेना थे वो बोले कि तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो बेचारा भील कहता है कि मैं दूसरे को टुकड़े पर पलने वाला नहीं हूं। जो राजा निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल दे, फांसी पर चढ़ा दे, भला उसका अन्न मैं कैसे खा सकता हूं? मैं बिना मेहनत का अन्न नहीं खाऊंगा। मैंने खुद का कमाता हूं और उसके बाद भोजन करता हूं। गुरु भाई बहना, भील का 7 दिन बिना भोजन का, बिना पानी का हो गया। राजा को पता चला तो राजा सोचते हैं कि ये तो भील मर जाएगा मेरा कारागार में। अपने सेना से बोले कि सुनो, वो कौन सा काम करना पसंद करता है वही काम उससे करवाओ, लेकिन तुम लोग साथ रहना। गुरु भाई बहना, राजा के सेना भील के साथ चले गए और वो भील बोला कि मैं लकड़ी काटता हूं और बाजार में बेचकर उसी से भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा के कहने के अनुसार, आदेशानुसार भील के साथ राजा के सेना 4 सेना गए और भील गया। वो भील जाकर जंगल में लकड़ी काटा और जंगल में लकड़ी काटकर रख दिया और बोला कि मैं ऐसे बेचने नहीं जाऊंगा। सबसे पहले देखो वो तालाब है, वो तालाब में हम स्नान करेंगे और भगवान का पूजा करेंगे। उसके बाद ही हम लकड़ी बेचने जाएंगे, क्योंकि बाजार जाएंगे तो मेरा समय खत्म हो जाएगा पूजा का। इसीलिए हम बाजार नहीं पहले जाएंगे। गुरु भाई बहना, सेना आगे पीछे चल रहा है। तालाब में कूदने से पहले सेना कहता है कि देखो, भाग मत जाना, नहीं तो राजा ने मुझे फांसी पर लटका देंगे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, ये भील गया और स्नान किया और जब तालाब के ऊपर अरार पे आया तो एक विमान आया और ये भील विमान में बैठ गया। जब भील विमान में बैठा गुरु भाई बहना, तो भील का विमान उड़ने लगा तो चारों सेना सोचता है कि अरे जल्दी से हम लोग लटको, नहीं तो ये चला जाएगा और राजा हम लोगों को फांसी पर लटका देंगे। गुरु भाई बहना, उसी विमान में चारों सेना लटक गया और आकाश में उड़ने लगा विमान। जब आकाश में उड़ने लगा तो गुरु भाई बहना, वो विमान स्वर्गलोक चला गया। जब विमान स्वर्गलोक चला गया और स्वर्ग में विमान रुका तो भील घूमने लगे। पहले पूरा स्वर्ग में घूमे, उसके बाद नरक के द्वार पर आए। स्वर्ग में देखते हैं कि किसी के लिए फूल बिछा हुआ है, किसी लोग पूजा कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं सुंदर जल में, कोई भगवान के जाप कर रहे हैं और कोई कहानियां सुना रहे हैं। और ये जो नरक के द्वार पर गए तो इसके साथ सेना की क्यों ना ये भील भाग जाएगा, तो क्या करेंगे। नरक के द्वार पर गए हैं तो देखते हैं गुरु भाई बहना कि एक बड़े हेल्दी शरीर वाला था। उसका शरीर आधा गल के गिर गया था। सीने पे एक चट्टान रखा हुआ था, उसका कनपट्टे में एक कील ठोका हुआ था और हाथ में बेड़िया लगा हुआ था, पांव में बेड़िया लगा हुआ था और उसका शरीर को कौवा चील नोच नोच खा रहा था। गुरु भाई बहना, ये देखकर चारों सेना को रहा नहीं गया और चारों सेना कहता है कि अरे मैं तो सबका देखा, लेकिन ये कौन है, कौन पापी है, इसका शरीर गल गया है और इसका मांस कौवा चील नोच कर खा रहा है, सीने पे चट्टान रखा हुआ है, कनपट्टे में कील ठोका हुआ है, हाथ में बेड़ियां लगा हुआ है, पांव में बेड़ियां लगा हुआ है, आखिर ये कौन हो सकता है। उसके पास गए और कहने लगे कि तुम कौन पापी हो और आखिर पृथ्वी पर तू क्या किया है।
जो तुम्हें इतनी बड़ा सजा मिला है। गुरु भाई बहना, वो कहता है वो राजा देवा था। वो देवा बोला कि देखो मैं राजा देवा हूं और मैंने अपने जीवन में जब राजा था तो कितना को बहू बेटिया को मैंने अपने स्वार्थ में, अपने कोरा में लेकर अयासियां किया। कोई देवी धर्म नहीं किया। मैंने पाप पर पाप, पाप पर पाप करते रह गया। और करूं तो क्या करूं? अब तो मेरा जीवन, आत्मा जो है निकल भी नहीं रहा है, मृत लोक से आ गया, लेकिन यहां नरक लोक में मुझे जगह नहीं मिल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो मेरा बेटा एक पृथ्वी पे है, वो भी राजा है, लेकिन उसका नाम बलि है, राजा बलि। यदि राजा बलि का कोई कह दे कि तुम अपने पिता के स्वर्ग के प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ कराओगे तो तेरा पिता का मुक्ति मिल जाएगा, तो मेरा जीवन धन होगा, क्योंकि पाप के कारण मेरा मुक्ति नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत अधिक पाप किया हूं। मैंने चोरी चमारी सब कुछ किया हूं। दूसरे को धन लूट कर ले आते थे, दूसरे को कमाया हुआ मजदूरी नहीं दिया करते थे। जो सुंदर बेटिया बहू रहता था मैं उसके साथ गलत व्यवहार किया, यही नतीजा भुगतना पड़ रहा है। गुरु भाई बहना, वो चारों सेना कहता है कि मैं कहने वाला नहीं हूं। वहां पर हां बोल दिया, लेकिन गुरु भाई बहना, ये भील विमान में बैठा तो चारों लटक कर शाम के समय में नीचे आ गया। चारों लटक कर नीचे आ गया। भील बाजार गया, लकड़ी लेकर बेचा और उसे कुछ पैसे मिला। वो भील कुछ रुपया अपना घर में दिया, सामान अपना घर में दिया और कुछ भोजन किया और इसके साथ आ गया। गुरु भाई बहना, अब दूसरा दिन राजा सैनिक को बोले तो वो सैनिक कहता है कि मैं उसके साथ नहीं जाने वाला हूं। गुरु भाई बहना, राजा सोचा कि वो भील बदमाश होगा, भागता होगा, इसीलिए जाने को लिए तैयार नहीं है, दूसरे सेना को भेज दिए और 4 सेना फिर से गया। गुरु भाई बहना, बिल्कुल उसी तरह चारों सेना के साथ वही हुआ। जैसे पहला दिन हुआ उसी तरह फिर बेचारा भील गया इंद्रलोक, स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जाकर उसी हाल। फिर वह सेना उसी तरह पूछा, वो राजा देवा जो था उसी तरह बताया। गुरु भाई बहना, ऐसी करते 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 कई दिन बीता और सारा सेना राजा को हार गए। कोई जाने को लिए तैयार नहीं हुए। तो कहते हैं ये राजा कि क्यों ना मैं एक दिन चलता हूं, आखिर ये क्या करता है। राजा गए तो राजा के साथ वैसा ही हुआ। वो भील जो था स्नान किया और रथ आ गया, विमान आया, विमान में वो बैठ गया। तो राजा सोचते हैं कि अरे मैंने तो लोगों को फांसी देने को कहा था कि भाग जाएगा तो फांसी दे देंगे, लेकिन यदि ये भाग जाएगा मेरे चंगुल से तो सारा लोग मिलकर मुझे फांसी दे देंगे, तो इतना बड़ा राज मुझे किस लिए काम आएगा, कौन मेरा राज दूसरा कोई ले लेगा। हे भगवान, अब वो झट से विमान में लटक गया राजा। राजा लटक कर और उस स्वर्गलोक चले गए। गुरु भाई बहना, और वही भील के साथ चारों तरफ वो राजा जो बलि थे चारों तरफ घूमे और घूमते घूमते बहुत अच्छा लगा। अब राजा को तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पृथ्वी पर जाऊं। राजा अपने सारा सुख भुलाकर और वहां खुशी में घूम रहे थे। लेकिन जब नरक के द्वार पर गए हैं तो देखते हैं कि एक विशाल शरीर वाला पड़ा हुआ है, उसके सीने पे चट्टान है, कान में कील ठोका हुआ है,
कनपट्टा में, और हाथ में बेड़िया लगा हुआ है, पाँव में बेड़िया, उसका आधा मांस गल गया था शरीर का। वो चिल्ला रहा था दुखी, उसका शरीर से रक्त गिर रहा था, कौआ चील उसका शरीर का मांस खा रहा था। गुरु भाई बहना, अब ये देखकर सोचा कि ये कौन पापी इतना पाप किया है, क्यों ना इस पापी से मैं पूछूं कि आखिर तुम कौन सा पाप किया हो जो इतने घोर दुख तुम्हें मिला है। और उसके पास जाके और राजा बलि कहता है देवा से कि भाई तुम कौन हो पापी जो इतना बड़ा मुश्किल से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि क्या कहूं, मैं राजा देवा था, मैंने बहुत पाप किया था और पाप करने के कारण मुझे सजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने जो भी कहानियां था गुरु भाई बहना, सारी बातें उससे अपने पुत्र से बताए, लेकिन नहीं तो अपने उसका पुत्र पहचान रहा है और ना ही तो बाप पहचान रहा है। ओ देवा बोला कि मेरा पृथ्वी पर एक बेटा है, उसका नाम बलि है, राजा बलि। यदि मेरे नाम से 100 यज्ञ करवा देगा तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मुझे मुझ की प्राप्ति मिल जाएगा। ये राजा बलि कहता है कि पिताजी, मैं ही आपका वो पुत्र हूं और आपका धन पे मैं ही राज कर रहा हूं और बिल्कुल आपकी तरह मैं भी करता हूं, लेकिन आज से मैं शपथ लेता हूं कि कभी इतना बड़ा गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं 100 यज्ञ करवाऊंगा। और अभी इसी वक्त मैं जाकर और कल से तैयारी कर दूंगा। गुरु भाई बहना, जब शाम हुआ तो ये जो भील था वो भील आया और आकर उसी विमान में लटक गया और नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो गुरु भाई बहना, ये राजा हाथ जोड़कर बोला कि भाई तुम क्या वहां रोज जाता है? बोला हाँ राजन, मैं रोज जाता हूं। तो तूने मुझे बताया नहीं, मैंने अपने पिता के लिए हक करवाते। बोले कि आपका सेना भी गया था, क्या एक भी कहने के लिए आपके सामने है तैयार? आप तो अपना प्रूफ खोजते थे, इसी प्रूफ के लिए आपको मैं वहां ले गया और आपको प्रूफ दिलाया। अब बताओ राजन कि आंखों देखी बात सच होती है या कानों सुनी? क्या आप सच मानते हैं? राजा कहते हैं कि कानों सुनी भी बात गलत नहीं होती है, लेकिन मैं कानों सुनी बात किसी को माना ही नहीं, इसीलिए आंखों देखा तो मुझे अब यज्ञ करवाना है। गुरु भाई बहना, ये राजा बलि यज्ञ के लिए तैयारी कर दिए और यज्ञ की तैयारी किए तो सब देवी देवताओं का निमंत्रण किए। और जब सारी देवी देवताओं वहां 36 करोड़ देवता जुटे तो राजा बलि कहते हैं कि महाराज, मेरा यज्ञ पूरा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया है? सब देवी देवताओं बोले कि देखो, तुम्हारे पास ये शंख है, शंख जो है ये शंख अपने से बज जाएगा, एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब राजा बलि शंख का रख दिए सिंहासन पे और जग का शुरू किए, एक जग पूरा हुआ, एक बार बजा। गुरु भाई बहना, धीरे 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 उनका 90 जग पूरा हो गया और 90 बार बज गया। 91 होने वाला था तो सारा देवी देवता का इंद्रलोक में और स्वर्गलोक में, शिवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में सबका आसन डोलने लगा। सभी देवी देवताओं हाथ जोड़कर इंद्रदेव से कहने लगे कि हे महाराज, पृथ्वी के पे कौन ऐसा राजा है जो 90 जग पूरा कर दिया है, 10 यज्ञ उसका बाकी है,
यदि 100 जग पूरा कर देगा तो उसका शरीर अमर हो जाएगा और उसका जितने कुल का है सब का जीवन धन हो जाएगा, स्वर्ग का प्राप्ति होगा और कोई उसका कुल में दुखी नहीं रहेगा और स्वर्ग का पूरा राज वही करेगा, जो चाहेगा वही होगा। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर इंद्र जो थे, इंद्र कहने लगे कि उसका जग पूरा नहीं होना चाहिए और उसकी जग को भर नष्ट करना है। गुरु भाई बहना अब इंद्रदेव अपना वर्षा बरसाने को लिए शुरू कर दिए। रातों दिन वर्षा बरसने लगा और आंधी तूफान चलने लगा। जब आंधी तूफान चलने लगा, वर्षा बरसने लगा तो राजा का यज्ञ भंग हो गया। गुरु भाई बहना 97 यज्ञ 98 यज्ञ 99 यज्ञ पहुंचते पहुंचते राजा का यज्ञ भंग हो गया। गुरु भाई बहना अब राजा बलि जो थे 100 यज्ञ के लिए तैयारी भी नहीं कर पाए। 99 शंख बजा, 100 नहीं पूरा और राजा का यज्ञ भंग हो गया। रातों दिन बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगे, मूसलाधार बारिश बरसने लगा और इधर उधर का लोग भी नहीं जाने आने लगे। पानी से पूरा जलथल हो गया और पानी से जलथल होने के कारण यज्ञ भंग हो गया। गुरु भाई बहना सारा देवी देवताओं जो थे इंद्रदेव के पास जाकर और मुस्कुराते हुए बोले कि हे महाराज, यदि आप नहीं होते तो पूरा इंद्रलोक में और स्वर्गलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में वही राजा राज करता। वो तो अमर हो जाता, वो तांडव मचा देता, क्योंकि वो राजा इतना पापी था, इतना पापी था कि उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना किया, तो क्या ये तांडव नहीं करता? गुरु भाई बहना जो उस राजा का पिता का प्राण अटका हुआ था नरक लोक में, उनका मोक्ष की प्राप्ति हो गया, लेकिन राजा बलि जो चाहे वो नहीं हुआ। राजा बलि गुरु भाई बहना भील को अपना गुरु बना लिए और भील को बोले कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। मैंने अपने आप में अभिमान किया था कि धन से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन धन से बड़ा भगवान का भक्ति होता है, भावना होता है। इसलिए आप आज से मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु भाई बहना वो जो भील थे, भील राजा बलि का शिष्य बना लिए और वो गुरु बन गए। ये जो राजा थे, राजा भील का एक दास बन के रह गए और उस दिन से सारी मोह माया, कोई गलत काम सब कुछ त्याग दिए और जो भील थे गुरु भाई बहना ना ही तो आधा राज लिए और ना ही तो आधा पाट लिए, नहीं अपना उनका राजा का महल लिए, बस राजा का अभिमान सिर्फ तोड़ दिए। राजा बोले आप गुरुजी मेरा धन संपत्ति आप आधा बंटवारा कर सकते हैं। भील कहते हैं कि नहीं, मैं इस धन के लालच में नहीं गया था, मैं तो सच क्या होता है वो तुम्हें दिखाने के लिए गया था। जो तू गलती पर गलती कर रहा था, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था, उसी अत्याचार को हटाने के लिए तुम्हारे पास गया और तुम्हें नजरिया खुलवाया, क्योंकि मैं भोलेनाथ का भक्त था और भक्त को ही होता है कि लोगों के ज्ञान देना, तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। तो गुरु भाई बहना मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो गुरु भाई बहना मैं अपने को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव।